नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 4 फरवरी बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अजमेर के नसीराबाद सैनिक क्षेत्र स्थित आरए लाइन में बीती रात अज्ञात कारणों से भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की विकराल लपटें देख सैन्य अधिकारियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और सैन्य सप्लाई डिपो व नगर पालिका की दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाया। दमकल कर्मी हंसराज के अनुसार करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत और दमकल वाहनों के 6 राउंड फेरों के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि समय रहते की गई कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया और इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल प्रशासन और सेना आग लगने के कारणों की संयुक्त जांच कर रहे हैं। जयपुर में तेज रफ्तार एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। विद्याधर नगर थाना क्षेत्र में क्रॉस मोल के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार कार ने साइकिल से जा रहे 3 मजदूरों को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार तीनों मजदूर कैटरिंग का काम करके देर रात साइकिल से अपने ठिकाने की ओर लौट रहे थे। रिकॉर्ड स्तर से मुनाफा वसूली के दबाव में सोने चांदी के वायदा भाव में हाल ही में तेज गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि निचले स्तरों पर मजबूर खरीदारी के चलते अब दोनों की कीमतों में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। आज 4 फरवरी को सोना और चांदी दोनों ही मजबूती के साथ खुले। सुबह घरेलू वायदा बाजार में सोने का भाव 5,701 रुपए की तेजी के साथ 1,59,510 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी के भाव में 14,435 रुपए का उछाल आया। ये 2,82,450 रुपए प्रति किलोग्राम रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना चांदी में तेजी का रुख बना हुआ है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और राज्य सरकार की 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना को गति देने के लिए ऊर्जा विभाग ने बड़े बदलाव किए हैं। अब प्रदेश में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ताओं को वर्चुअल कनेक्शन की सुविधा मिलेगी। इस नई व्यवस्था के तहत यदि किसी उपभोक्ता ने एक शहर के घर में सोलर लगवाया है, तो वह उसकी बिजली बचत का लाभ दूसरे जिले या शहर में स्थित अपने दूसरे मकान या फ्लैट में बिल में ले सकेगा। राजस्थान सरकार भले ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नई नई तकनीक का उपयोग करके चोरी रोकने का दावा कर रही हो, लेकिन प्रदेश में राशन का गेहूं बांटने वाले राशन डीलर सरकार से एक कदम आगे चल रहे हैं। सभी तकनीक के बावजूद राशन डीलर गेहूं की चोरी कर रहे हैं। भजनलाल सरकार ने पिछले साल ऐसे 636 राशन डीलरों को पकड़ा है। हर डीलर के यहाँ 100 क्विंटल या उससे ज्यादा गेहूं चोरी या गड़बड़ी पकड़ी गई है। बड़ी बात यह है कि सरकार ने इसमें से भी अब तक केवल 501 राशन डीलरों पर ही कार्रवाई की है। बीकानेर में जारी खेजड़ी बचाओ आंदोलन ने अब आध्यात्मिक रूप ले लिया है। संत सच्चिदानंद महाराज ने पर्यावरण के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए सभी पर्यावरण प्रेमियों से आज एक दिन का उपवास रखने का विशेष आह्वान किया है। महाराज ने अपील की है कि जो लोग धरना स्थल पर नहीं पहुंच पा रहे, वे अपने घरों में रहकर खेजड़ी की रक्षा के संकल्प के साथ व्रत रखें और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पोस्ट साझा कर इस मुहिम को मजबूती प्रदान करें। इस पहल का उद्देश्य खेजड़ी के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाना और आंदोलन को घर घर तक पहुंचाना है। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए जनवरी 2026 मकर संक्रांति के बाद से एक बेहद सुखद खबर सामने आई है। साल के अधिकांश समय बंद रहने वाली प्राचीन और प्राकृतिक गुफा को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए फिर से खोल दिया गया है। परंपरा के अनुसार श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जनवरी के मध्य में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राकृतिक गुफा के द्वार खोले। यह उन भक्तों के लिए एक दुर्लभ अवसर है जो माता के मूल निवास स्थान से दर्शन करना चाहते हैं। आमतौर पर अब यात्रियों की संख्या प्रतिदिन 10,000 से कम होती है, तब प्रशासन इस संकरी प्राचीन गुफा को खोलता है। भरतपुर नगर निगम के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। इसमें 5 जेसीबी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला ने बीच सड़क पर लेटकर विरोध किया, क्योंकि उसका बच्चा जेल में है और वह नहीं चाहती कि उसका मकान तोड़ा जाए। नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई ने महिला को आश्वासन दिया है कि उनका मकान नहीं तोड़ा जाएगा। लोगों ने नगर निगम प्रशासन से समय मांगा है और आयुक्त ने 2 सप्ताह का समय दिया है। कई लोग खुद ही अतिक्रमण हटाने लगे हैं और उन्होंने लिखित में दिया है कि वे खुद अतिक्रमण हटाएंगे। यह कार्रवाई केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से लेकर बी नारायण गेट तक 50 फीट रोड चौड़ीकरण के लिए की जा रही है। अजमेर के अधिवक्ताओं ने 14 सूत्री मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इसके चलते आज कोई भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेगा। बता दें कि नए भवन में शिफ्ट होने के बाद से वकील व पक्षकारों की सुरक्षा मुद्दा बना हुआ है। घटिया निर्माण और बढ़ती दुर्घटनाओं से अधिवक्ता समुदाय में गहरा रोष है। भाजपा नेता एडवोकेट राजीव भारद्वाज बगरू ने विरोध दर्ज कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। अजमेर में घर के बाहर डांस पार्टी करने पर टोकना एक युवक को भारी पड़ गया। पार्टी में डांस कर रहे 3 युवकों ने पीड़ित और उसके दोस्त के साथ मारपीट की, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों आरोपियों ने पीड़ित की दोस्त की बहन पर गाड़ी से टक्कर मारी और उसको काफी दूर तक घसीट दिया, जिसके हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ है।
घटना का वीडियो बुधवार को सामने आया। पीड़ित की ओर से मामले में हरिभा उपाध्याय नगर में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबरॉय ने अपनी पहचान और इमेज के गलत इस्तेमाल को लेकर बड़ा कानूनी कदम उठाया है। उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अभिनेता का कहना है कि उनके नाम, फोटो, आवाज और पहचान से जुड़ी चीजों की कई डिजिटल प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर बिना इजाजत इस्तेमाल किया जा रहा है। विवेक ओबरॉय की ओर से वकील सना रईस खान ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि अनधिकृत इस्तेमाल सिर्फ व्यावसायिक फायदे के लिए किया जा रहा है। इससे अभिनेता की सार्वजनिक छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। धौलपुर जिले में बुधवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई इलाकों में विजिबिलिटी लगभग शून्य के करीब दर्ज की गई। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और चालकों को हेडलाइट जलाकर सावधानी से चलना पड़ा। लगातार बिगड़ते मौसम के कारण आमजन की दिनचर्या प्रभावित हुई है। कोहरे और ठंड का असर खेती पर दिखाई दे रहा है। किसानों के अनुसार सरसों और गेहूं की फसल को नुकसान की आशंका बढ़ गई है। खेतों में नमी और पाले जैसी स्थिति बनने से फसल के उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।